सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम महेश बैरवा है। गांव भांडारे, ज़िला दौसा का रहने वाला हूँ, राज्य राजस्थान। मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत विशेष बात करना चाहता हूँ। अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी के पास मेरी मन की बात पहुँचे, अगर इस पर वो कुछ गौर करें और मेरी बातों में उन्हें दम नज़र आए तो इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ उन्हें सोचकर करना चाहिए। कानून व्यवस्था के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि सभी जानते हैं कि अगर थानेदार या चौकी, पुलिस चौकी में किसी व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है तो वो ऑनलाइन के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवा सकता है, या फिर एसपी साहब के पास जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है, या कोर्ट से इस्तेकासा पेश करके अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। लेकिन ये सब इतनी कछुए की तरह चाल चलकर और फिर वो एफआईआर दर्ज कैसे भी वो करवा भी ले वो व्यक्ति, तो भी जो उस थाने में, उस चौकी में जो पुलिसकर्मी, वो अधिकारी बैठा हुआ है कि वो किसी वजह से उसकी एफआईआर दर्ज ना कर रहा हो, और बाद में हम कोर्ट से या एसपी साहब से कह के वो एफआईआर दर्ज करवा भी लेते हैं, लेकिन आनी तो वो उन्हीं के हाथों में है जांच प्रक्रिया के लिए। जब वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे तो वो जांच प्रक्रिया सही कैसे करेंगे, इसका निर्णय वो कैसे ले सकता है कि जो गरीब व्यक्ति जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, वो जगह जगह भटक कर, पुलिस चौकी में उसकी सुनवाई नहीं हुई, थाने में उसकी सुनवाई नहीं हुई, एसपी साहब के पास गए तो वहाँ सुनवाई नहीं हुई, और कोर्ट में गया तो वहाँ से इस्तीकासा पेश कर लिए, उन्हें एफआईआर दर्ज करवा ली, लेकिन आनी तो वो पुलिस वाले के पास में और उसी चौकी में आनी है जहाँ जहाँ से उसको फर्स्ट लेवल करना था एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। और फिर वो जांच अधिकारी रिपोर्ट बचाव पक्ष में बना के और उसको एफआईआर डाल के भेज देता है आगे। घूमते रहो, कोर्ट की तारीख में उलझते रहो, गवाह करवाते रहो। कानून प्रक्रियाएं जब सही नहीं है तो फिर उसके बाद में इतना गोल गोल कछुए की तरह घुमाने की ज़रूरत क्या है। तो मैं राजस्थान में यही नियम जो है, ये दौसा जिला के, मैं एक हादसा बताता हूँ, एक ऐसी विशेष बात बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि दौसा जिला में एक मैंने भी अपनी एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि उस लेवल को मैंने फर्स्ट लेवल जब मेरा उन्होंने एफआईआर नहीं सुनी तो सेकंड लेवल पे गया एसपी साहब के पास, तो वहाँ भी नहीं सुनी, तो फिर कोर्ट के लेवल पे गया तो वहाँ एफआईआर दर्ज सुनते हैं और वहाँ करते हैं, दर्ज होती है, लेकिन आती फिर वो उन्हीं के हाथों में है जो जांच करने के लिए और मुकदमा दर्ज करने के लिए चौकी या पुलिस थाने में बैठे हुए हैं। वहीं से वो जाके बचाव पक्ष में रिपोर्ट बना के ले आते हैं, घूसखोरी करके बचाव पक्ष बना के, जैसे भी है वो सिर्फ बचाव पक्ष में रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि जब वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे तो वो बचाव पक्ष में रिपोर्ट बनाना उनका बहुत आसान तरीका था। तो इसमें प्रार्थी अपना कानून व्यवस्था से और अपने देश के राज्य सरकार सबसे, प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, सबसे अपना विश्वास खो बैठता है कि कानून प्रक्रिया में कोई दम नहीं है, सिस्टम में कोई ऐसा खास बदलाव नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो ऊपर ऊपर के लेवल पे हो रहा है बदलाव, अगर हो रहा है तो नीचे के जो ग्राउंड लेवल पे हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, वो ग्राउंड लेवल पे बदलाव क्यों नहीं हो रहा। तो उस पे बदलाव होना चाहिए, और उसके लिए आपको ज़रूर कुछ करना चाहिए कि अगर फर्स्ट लेवल पे जब वो गरीब आदमी अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जा रहा है तो वहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो बाद में उसके अगर कहीं से एफआईआर दर्ज हो भी जाती है तो वो नीचे का लेवल वाला क्यों नहीं उसको जांच प्रक्रिया सही कर रहा। या तो फिर आप ऐसे कोई गठन, दूसरा संगठन करो, दूसरे अधिकारियों को बैठाओ, ताकि अगर वो कहीं और से एफआईआर दर्ज करवाता है तो वो दूसरे संगठन वाले या दूसरे गठन, दूसरे अधिकारी वहाँ जाके उन जांच अधिकारी वहाँ पर उसको मामले की जांच छानबीन करके सारी मामले पे अपनी रिपोर्ट बना के और न्याय प्रक्रिया में काम करेंगे। तो कुछ इस तरह का सिस्टम बनाइए ताकि जनता को भी विश्वास हो कि हाँ वाकई नीचे के लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बदलाव हो रहे हैं कानून व्यवस्था के लिए। अगर मेरे लफ्ज़ों में किसी के लिए ठेस या कुछ गलत भावनाएं निकली हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है
कि आम व्यक्ति को, आम जनता को न्याय मिले, और न्याय मिलना उसका कर्म सिद्ध अधिकार है। तो मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो ज़रूर इस पे कुछ विचार करें साहब। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। अगर मैं किसी का भला होता हुआ देखूँगा, किसी को न्याय मिलते देखूँगा, तो समझूंगा मुझे न्याय मिल गया। प्रधानमंत्री जी, गौर करिए, बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।